नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। जनपद उधम सिंह नगर में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर न्याय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्रवाई के तहत घर बगैर बिना नोटिस के गिराए जा रहे हैं, जिस पर शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए तो भी इमारत नहीं ढाई जाएगी। सोमवार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सड़क या अन्य सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन संपत्ति को गिराए जाने की प्रक्रिया कानून के हिसाब से होनी चाहिए। कोर्ट के इस फैसले की मुफ्ती इनामुल हक जसपुर शहरी इमाम ने सराहना की है। बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि जो आपराधिक लोग हुआ करते थे उनके घर वालों को जो बर्बाद किया जाता था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जनहित से फैसला आ चुका है, क्योंकि सरकार द्वारा किसी के घर बुलडोजर की कार्रवाई करना ये इंसानियत के खिलाफ था और इंसाफ के खिलाफ भी था कि जुर्म बाप ने किया तो बेटे को सजा दी जाए और अगर बेटे ने जुर्म किया तो बाप के घर को बर्बाद कर दिया जाए। ये इंसानियत और इंसाफ दोनों के खिलाफ था। जब किसी की तानाशाही चलती है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसाफ से काम किया जाता है। हिंदुस्तान किसी एक धर्म या मजहब को लेकर नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये फैसला किया गया है कि जो अपराधी हुआ करते थे या जो मुजरिम हुआ करते थे उनके घर वालों को जो बर्बाद किया जाता था उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला आ चुका है। बाकी मेरी एक प्रोफेसर साहब से और एडवोकेट साहब से अभी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी सिर्फ ये चर्चा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाकी इस पर कोई फ़ैसला नहीं आया। मैंने कहा चलो खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, अगरचे देर से मामला आया पर बहुत बेहतर हुआ, चूँकि ये वाकई इंसानियत के भी ख़िलाफ़ था और ये इंसाफ के भी ख़िलाफ़ था कि अगर जुर्म बाप ने किया है तो बेटे को सज़ा दी जाए, या अगर बेटे ने जुर्म किया है तो बाप के घर को बर्बाद कर दिया जाए, भाई ने अगर जुर्म किया है तो भाई के घर की तोड़ फोड़ कर दी जाए। ये वाकई इंसानियत के भी ख़िलाफ़ था और ये इंसाफ के भी ख़िलाफ़ था। और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल तौर पर कि जब इस पर पेशकदमी की गई है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द इससे फ़ैसला भी आएगा। और सुप्रीम कोर्ट पर हमें यकीन है, यकीन हो भी क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारी शान है, हमारी आन बान पहचान, हमारे देश की शान का नाम सुप्रीम कोर्ट है। हम इस बात को जानते हैं कि हिंदुस्तान की आखिरी अदालत का नाम सुप्रीम कोर्ट है। हम इस बात को जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पर दादाओं की दादागिरी या तानाशाहों की तानाशाही चला करती है, पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ से काम लिया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। हमारी उम्मीदों की आखिरी किरण का नाम सुप्रीम कोर्ट है। हमें सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल तौर पर यकीन है कि वहाँ से जो फ़ैसला आएगा वो वाकई मज़लूमों के हित में जाएगा और ये जो तानाशाही बरसों से चली आ रही है ये उसके ख़िलाफ़ जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और उनका तो खैर इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी बहुत सारे घर जो वीरान होने वाले थे मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन बर्बादी से वो लोग बच जाएंगे। तो हम तारीफ़ करते हैं और वो जो बरसों से चला आ रहा था हम उसकी निंदा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तारीफ़ करते हैं, हम एहतराम करते हैं सुप्रीम। माशाल्लाह, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और ये बात मैं भी कहने वाला था पर आपने सवाल कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को, चूँकि हम देखते हैं इस बात को कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म या किसी एक मज़हब को लेकर के नहीं बनाया गया है। हिंदुस्तान की खूबसूरती है ये कि इसमें तमाम धर्म के मानने वाले और तमाम मज़हब के मानने वालों को बराबर के रहने का हक़ है। और वाकई जैसा कि आप लोगों के माध्यम से हमें इस बात का इल्म हुआ था कि अगर सामने वाला मुखालिफ या मुस्लिम हुआ करता था तो आनन फानन उसके घर के अंदर बुलडोज़र पहुंचा दी जाती थी और उसको तोड़ दिया जाता था। हमें अपने मुस्लिम भाइयों के अंदर भी मुकम्मल इत्मीनान का सा माहौल इस बात को लेने के बाद में महसूस हो रहा है और हमें यकीन कामिल है कि ये जो खिलाफ फ़िज़ा जारी थी, ये जो मुखालिफ फ़िज़ा जारी थी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये रुक भी जाएगी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो ये जुल्म हो रहा था इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो भी थम जाएगा और मुसलमान भी काफ़ी हद तक इससे संतुष्ट होंगे इंशाअल्लाह।